जैसे बहुत सारे ऐसे संत लोग बोल गए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। लेकिन ये एक मनस्थिति में, एक पर्टिकुलर परिस्थिति के लिए दास मलुका ने बोला था। उनकी खुद की एक स्टेट ऑफ माइंड, जहां उनको कर्तापन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप सोचते हो कि क्या गुरुदेव को ये सब कुछ करने की जरूरत है? डू फाइन उनको कुछ करने, फिर भी इज डूइंग। कृष्ण ने भी किया, नहीं करने का जरूरत नहीं था, राइट? कोई एक खास परिस्थिति में जब आप ध्यान करते हो, तब उस पीरियड के लिए ये ठीक बैठता है कि भाई थोड़ा शांत हो जाओ, सबकी दाताराम सबको दे रहा है, चीटी को भी खाना दे रहा है, तुम्हें भी देगा, चिंता मत करो, जड़ो सबको, बैठो। उस टाइम पीरियड के लिए ठीक है। ऐसे बैठे रहेंगे तो जीवन कैसे चलेगा? तो कहते तथाकथित जो धार्मिकता बताने वाले, तथाकथित आध्यात्मिकता बताने वाले लोगों को अकर्मण्यता में ले जाते हैं, या तो ऐसे लोग खुद अकर्मण्यता में जाते हैं, दूसरों को भी ले जाते हैं, अल्टीमेटली दुखी हो जाते हैं। इट इज स्टेट ऑफ माइंड। अकर्मण्यता में कब जाना है? जब साधना करना है, जब ध्यान करना है। रेस्ट ऑफ द डे कर्मयोग। दैट बैलेंस इज लाइफ एंड दैट इज सक्सेस। व्हाट सक्सेस क्या है? बैलेंसिंग। जब काम का टाइम हो तो बोले अबे हम साधना करेंगे, मेरा ध्यान का समय है। दैट इज नॉट योगा। और जब साधना के लिए बैठे, अरे यार मेरे को तो वो देखना है, वो देखना है, दैट इज नॉट योगा। हाँ, तो सबसे पहले गुरुदेव ये समझाते हैं, सूत्र क्या, हमारा जीवन में उसको कैसे लेना है ना। और अब सूत्र के बारे में, सूत्र इटसेल्फ के बारे में बात करते। उद्यमो भैरवा। इस लाइफ इक्वेशन को समझने के लिए भैरव क्या है? तो विष्णु के अवतार होते हैं, शिव के एस्पेक्ट होते हैं, रूप। जैसे दक्षिणामूर्ति रूप, भैरव रूप, फिर एक तो ध्यानस्थ हैं शिव, योगी रूप। तो अलग अलग एस्पेक्ट हैं शिव के, है ना। तो उद्यमो भैरवा, तो कैसे? भैरव शिव की खुद की शक्ति है, शिव से ही जन्मा हुआ रूप भैरव। वो क्या है? क्रियाशील रूप है शिव का। एक शिव योगी, देखो शिव का ऐसे देखो, ज्यादातर वो ध्यानस्थ स्थिति में रहते हैं, राइट? लेकिन ये जो रूप है बिल्कुल क्रियात्मक तौर पे एकदम क्रियाशील है। तो तुम्हें जीवन कैसे जीना है? उद्यमो भैरवा, उद्यमी होके, कैसे? भैरव जैसे उद्यमी होना है। भैरव जैसे सृष्टि का संहार, संहार सृष्टि का नहीं हुआ था। वॉट एवर असृष्टि जो थी, वॉट एवर वॉज अननेचुरल, वॉट एवर वॉज नेगेटिव, उसका संहार हुआ। तो उस वक्त वो रुके नहीं, कॉन्स्टेंटली दैट एनर्जी वॉज वर्किंग। वो भैरवी एनर्जी कहते हैं, भैरव एनर्जी। इस एस्पेक्ट को समझा। उद्यमो भैरवा, उद्यम कैसे? जीवन में उद्यम कैसे करेंगे? भैरव के तहत पूरा जोश के साथ 100%। इस सूत्र को हैप्पीनेस प्रोग्राम में सरलता से गुरुदेव ने समझा है, पुट योर 100% या बी 100%। आज हमारे साथ जुड़े हैं शैलजा दीदी, जो कि फुल टाइम ट्रैवलिंग टीचर हैं। बहुत शुरू के समय से, जब बहुत ही कम टीचर्स होते थे, तो शैलजा दीदी जैसे टीचर्स ट्रैवल करके, अपने ही सिटी में नहीं, दूसरी सिटीज में जा के और इस ज्ञान को और गुरु की ये जो मिशन है इसको आगे लेके जाते थे। तो आज हमारे साथ शैलजा दीदी जुड़ी हैं।
हम उनके साथ गुरु पूजा भी करेंगे और फिर शिव सूत्रा का जो चैप्टर है वो भी समझेंगे। सो वी ऑल वेलकम यू शैलजा दीदी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे है दीदी? मैं बढ़िया हूँ। हैप्पी टू सी यू ऑल वंस अगेन। Yes, yes, same here. We all are very happy and excited to see you here. Welcome back. Yes. जी So shall दीदी। we start with Guru Puja chant and then Yes, we'll okay? जी दीदी जी। जो भी जिनको भी आता है, पंडित है, गुरु पूजा पंडित, they all can chant with me, है ना? सदा शिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मत् श्री गुरु पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरशुचिः। आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथासि शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विदत्ते निशं श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गता। लोकाज्ञानपयोधपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आराधिक्यम्
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। जय गुरुदेव। मैं ऑडिबल? Yes, yes, Didi. Jai हाँ Gurudev. जी, Very, जय very गुरुदेव। soothing Guru Puja. Thank you. Yes, Didi. हाँ, जहां तक मेरा अनुभव है, गुरुदेव जो भी ज्ञान बोले हैं, है ना, माने वैसे तो ऐसा बोला जाता है वेदांत के सब गुरु वाक्येषु वेदांत वाक्यम, गुरु के मुख से जो भी आया वो शास्त्र है। और गुरुदेव का मिशन क्या है? हर एक जीव इस पृथ्वी पे खुश हो जाए, है ना। और खास तौर पे हमको भी गुरुदेव बोलते हैं कि जब गुरुदेव कहते हैं, आप भी बोलते हो गुरुदेव हमको क्या दें, तो गुरुदेव बोलते हैं आप स्माइल दे दो, प्रसन्न हो जाओ। तो ज्ञान का मकसद यही है, एक तो हम प्रसन्न हो जाएं। प्रसन्न कब होगे? जब सही तरीके से हम जीवन जी पाए। दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, राइट। सो द मेन पर्पस ऑफ एनी ह्यूमन लाइफ, वैसे तो बाकी पशु पक्षी नेचर के रिदम से जीते हैं तो वो बड़े नेचुरल हैं, तो वो प्रसन्न ही रहते हैं, ऐसे सामान्य तौर पे प्रसन्न रहते हैं। एक मनुष्य है जिसको बुद्धि नाम की चीज देने से जीवन को क्लिष्ट कर दिया हमने। जीवन तो बड़ा सिंपल सादा है, तो इसको कहते सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, शिव सूत्र, नारद भक्ति सूत्र। व्हाट इज सूत्र? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जितना मैथ्स 5th में पढ़े हैं, है ना, कोई लिखना नहीं। मैं कहती हूं आप गुरुदेव को सुनो, गुरुदेव को लिखो, है ना। मैंने जितना समझा है वो मैं शेयर कर रही हूं, है ना। तो मैथ्स में ऐसे फॉर्मूला होता है, a प्लस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला, दिस इज सूत्र। माने क्वेश्चन कम विथ सॉल्यूशन।
Sutra is what? Question with solution. So ample of solution for a happy life Gurudev ne diye hai. And one more Shiva Sutra. These are all sutras for happiness. How to make your life celebration, how to make your life more meaningful. हैप्पी एक बहुत छोटा शब्द मुझे लगता है. हाउ टू मेक योर लाइफ मीनिंगफुल, क्योंकि लाइफ जब तक मीनिंगफुल नहीं होता यू आर नॉट हैप्पी, तो अल्टीमेट गोल आपका सर्व नहीं होता है. तो अभी जो आज का जो एक सूत्र है बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत सुंदर है, उद्यमो भैरवा. तो जो भी गुरुदेव बताए हैं इसके बारे में, तो पहले तो अभी तक का जो अपना जीवन वो कैसा है, यांत्रिक जीवन है. बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा कर लिया और वो सूचनाओं को हम सोचते हैं वो ज्ञान है. नो, दे आर ओनली इंफॉर्मेशन. अनलेस वो जब तक वो केवल इंफॉर्मेशन ही भरते रहे तब तक जीवन प्रकट नहीं होता है. एक जीवंतता, चेतना नहीं जगती है. चेतना को साधना पड़ता है, ज्ञान और ध्यान दोनों से. सुदर्शन क्रिया, साधना करो, है ना, प्राणायाम करो, संयम करो. दीज आर ऑल, एक तो मेंटल लेवल पर एब्सॉर्प्शन हो उसका तैयारी करना है, फिर ज्ञान को देखना है, तब वो सूत्र कंप्लीट होगा. मेक योर सेल्फ रेडी टू रिसीव एंड देन रिसीव. ठीक है, इतना सरल सरल, इतना मोटा मोटा, राइट. तब तक वो जब साधना के बाद जो रिसीव किया, इसके बाद जीवन जगता है. देन लाइफ सही माने में जो लिविंग फोर्स है, जो लाइवली फोर्स है, जो प्राणा है, वो प्रकट होता है. तब तक हमारा बॉडी है, एक खाता पीता नॉर्मल बॉडी है, प्राण, उसमें जीवन प्रकटित नहीं हुआ. So, sutras are for the prakatikaran of life itself. और ये वाला जो सूत्र है वो तो बेस है जीवन का. तो इसके एक आधार में गुरुदेव बताते हैं कि हम सबने सुना है कि भाई सब भगवान करते हैं, हमारी इच्छा से थोड़ी कुछ होता है, पत्ता भी नहीं हिलता. We don't do anything, right? हाँ, ट्रूथ इज मल्टीफोल्ड, उसको लेयर्स में समझना पड़ता है, वरना इससे हम कुतर्क में जा सकते हैं, इलॉजिक. सब कुछ भगवान करता है तो मुझे क्या करने का जरूरत है, राइट? छोटी बुद्धि ये सोचती है. तो सब कुछ भगवान करते हैं भाई, उनकी इच्छा के बगैर तो कुछ नहीं होता. अच्छा, फिर जब अच्छा कुछ करना होता है तो हम कहते अरे ईश्वर की इच्छा होगा तो हो जाएगा. और कुछ गड़बड़ होता है, गड़बड़ करना है, तब तो बोलते नहीं कि ईश्वर की इच्छा होगा तो किसी को मारेंगे, अरे किसी को झगड़ा करेंगे, तब ईश्वर का इच्छा नहीं सोच, तब अपना इच्छा. तो ये दोहरे स्टैंडर्ड पर हम जी रहे हैं. तो गुरुदेव कहते ईश्वर की इच्छा और खुद की इच्छा को अब तक हम अलग समझते हैं. ईश्वर की इच्छा से तो पैदा हुए, ईश्वर की इच्छा से बुद्धि आया, उस बुद्धि में विचार प्रकटित हुआ, उस बुद्धि के साथ विवेक शक्ति भी दिया, वो भी ईश्वर ने दिया. तो सही में ईश्वर ही कर रहा है, ईश्वर करा रहा है और ईश्वर ही कर रहा है. ये स्टेट ऑफ लेयर ऑफ ट्रूथ हम नहीं समझते तो हम अकर्मणता में चले जाने का बहुत बड़ा डेंजर है. इट्स वेरी डेंजरस थिंग. फिलोसॉफिकल, एक आध्यात्मिक सत्य को जब तक व्यवहारिक सत्य नहीं बनाते हैं तब तक कहां जीवन में प्रकट होगा. हम अलग अलग मानते हैं. आध्यात्मिक जीवन माने 3 स्टेट प्राणायाम, भस्त्रिका, ओंकार, सुदर्शन क्रिया, फिर 23 घंटे जो करना है करो, अपनी मर्जी,
गुरुजी बोले एडवांस कोर्स किया, हाथ नहीं ऊपर करेंगे। क्यों? गुरुदेव आप जब बुलाएं, आपकी इच्छा होगी तब आ जाएंगे। तो गुरुदेव बहुत सुंदर कहते हैं कि जब आपको भोजन करना है तब तो नहीं बोलते गुरुदेव कराएंगे तब कर लेंगे, सिनेमा देखना है तो गुरुदेव दिखाएंगे तो देख लेंगे, गुरुदेव की इच्छा, ईश्वर की इच्छा होगी तो क्रिकेट का मैच फाइनल देख लेंगे, वर्ल्ड कप देख लेंगे। नहीं, तब तो खुद की इच्छा होती। So the double standard doesn't work for quality of life. If you want to live quality life, ये जो करा रहा है वो ही कर रहा है, तो उसमें प्रायोरिटाइज कैसे करना, वो भी फ्री है तो मैच देख ले, अपना खुद का काम बाकी है तो उसको प्रायोरिटाइज कर। दैट इज विवेका एंड दैट इज योगा। तब तुम जीवन में योग को साधते साधते जीवन जी रहे हो। एवरी स्टेप इज योगा, एवरी लिटिल स्टेप यू टेक, है ना। तो इसको बड़ा सुंदर एक वर्ड गुरुदेव, मुझे बहुत पसंद है वर्ड। तो जब बोलते हैं हम सुविधा से ज्ञान को जब इस्तेमाल करते, उसको कहते हैं अनुकूल सिंधु। ज्ञान को सुविधा से यूज करना अपने लाभ का है तो ठीक है। देखो हम तो गुरु जी की रजा में राजी है क्योंकि अपने लाभ का है। गड़बड़ हुआ तो भगवान ने किया, मैंने कहा किया, मैं तो करता भी नहीं हूं ना, सब कुछ तो भगवान करते। अनुकूल सिंधु वाला नॉलेज लाइफ की क्वालिटी नहीं दे सकता, इट डजंट गिव लाइफ क्वालिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सूत्र, ये दो दोहरा सत्य है, उस उलझन से पहले कैसे बाहर निकले, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। आध्यात्मिक लाइफ व्यवहारिक लाइफ अलग नहीं होता। ईश्वर की इच्छा में विवेक भी आ गया, वो भी ईश्वर की इच्छा है कि तुम विवेक से जीवन जियो, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसे जीने से तुम खुश हो जाओगे, और वही तो मैं चाहता हूं कि तुम खुश हो जाओ। तो ये पूरा चक्र समझना ये बहुत जरूरी है ना। जीत हो गया, देखो पता है मैंने कितना 100% अपने डाला, मैंने पूरा एफर्ट डाल दिया अपना। हार हुआ, कुदरत मुझसे रूठ गई, मेरे नसीब ही खराब, भगवान ने किया मेरे साथ ऐसा, बहुत बुरा किया भगवान ने मेरे साथ। वो भगवान ने प्रयत्न डालने को भी तो बोला था 100%, राइट। तो भगवान की इच्छा में हमको भी तो कुछ करना है, ये सबसे बड़ा विधान है, इसको समझना। हमारा कर्मयोग होना, है ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि जैसे बहुत सारे ऐसे संत लोग बोल गए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुका कहे गए सबके दाता राम। लेकिन ये एक मनस्थिति में, एक पर्टिकुलर परिस्थिति के लिए दास मलुका ने बोला था। उनकी खुद की एक स्टेट ऑफ माइंड जहां उनको कर्तापन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप सोचते हो कि क्या गुरुदेव को ये सब कुछ करने की जरूरत है, यू फाइंड उनको कुछ करने, फिर भी इज डूइंग। कृष्ण ने भी किया, नहीं करने का जरूरत नहीं था, राइट। कोई एक खास परिस्थिति में जब आप ध्यान करते हो तब उस पीरियड के लिए ये ठीक बैठता है कि भाई थोड़ा शांत हो जाओ, सबकी दाताराम सबको दे रहा है, चींटी को भी खाना दे रहा है, तुम्हें भी देखा, चिंता मत करो, जड़ो सबको, बैठो। उस टाइम पीरियड के लिए ठीक है, ऐसे बैठे रहेंगे तो जीवन कैसे चलेगा। तो कहते तथाकथित जो धार्मिकता बताने वाले, तथाकथित आध्यात्मिकता बताने वाले लोगों को अकर्मण्यता में ले जाते हैं, या तो ऐसे लोग खुद अकर्मण्यता में जाते हैं, दूसरों को भी ले जाते हैं, अल्टीमेटली दुखी हो जाते हैं। इट इज स्टेट ऑफ माइंड। अकर्मण्यता में कब जाना है? जब साधना करना है, जब ध्यान करना है। रेस्ट ऑफ द डे कर्मयोग। दैट बैलेंस
इज लाइफ एंड दैट इज सक्सेस. व्हाट सक्सेस क्या है? बैलेंसिंग. जब काम का टाइम हो तो बोले अबे हम साधना करेंगे, मेरा ध्यान का समय है. दैट इज नॉट योगा. और जब साधना के लिए बैठे, अरे यार मेरे को तो वो देखना है, वो देखना है, दैट इज नॉट योगा. हाँ, तो सबसे पहले गुरुदेव ये समझाते हैं सूत्र क्या, हमारा जीवन में उसको कैसे लेना है ना. और अब सूत्र के बारे में, सूत्र इटसेल्फ के बारे में बात करते. उद्यमो भैरवा. इस लाइफ इक्वेशन को समझने के लिए भैरव क्या है? तो विष्णु के अवतार होते हैं, शिव के एस्पेक्ट होते हैं, रूप. जैसे दक्षिणामूर्ति रूप, भैरव रूप, फिर एक तो ध्यानस्थ हैं शिव, योगी रूप. तो अलग अलग एस्पेक्ट हैं शिव के, है ना. तो उद्यमो भैरवा, तो कैसे? भैरव शिव की खुद की शक्ति है, शिव से ही जन्मा हुआ रूप भैरव. वो क्या है? क्रियाशील रूप है शिव का. एक शिव योगी. देखो शिव का ऐसे देखो, ज्यादातर वो ध्यानस्थ स्थिति में रहते हैं, राइट. लेकिन ये जो रूप है बिल्कुल क्रियात्मक तौर पे एकदम क्रियाशील है. तो तुम्हें जीवन कैसे जीना है? उद्यमो भैरवा, उद्यमी होके. कैसे? भैरव जैसे उद्यमी होना है. भैरव जैसे सृष्टि का संहार, संहार सृष्टि का नहीं हुआ था. वॉट एवर असृष्टि जो थी, वॉट एवर वॉज अननेचुरल, वॉट एवर वॉज नेगेटिव, उसका संहार हुआ. तो उस वक्त वो रुके नहीं, कॉन्स्टेंटली दैट एनर्जी वॉज वर्किंग. वो भैरवी एनर्जी कहते हैं, भैरव एनर्जी. इस एस्पेक्ट को समझा. उद्यमो भैरवा, उद्यम कैसे? जीवन में उद्यम कैसे करेंगे? भैरव के तहत पूरा जोश के साथ 100%. इस सूत्र को हैप्पीनेस प्रोग्राम में सरलता से गुरुदेव ने समझा. पुट योर 100% या बी 100%. वॉट एवर यू डू योर 100%. आधा अधूरा मत करो, देन इट इज नॉट योगा. इवन इस हाउस होल्ड वर्क हो, आधा अधूरा. कुछ लोग को ऐसी आदत होती है, आधा अधूरा करेंगे. खाना बनाएंगे फिर प्लेटफॉर्म साफ नहीं करेंगे, वो 2 घंटे के बाद आराम से बैठेंगे. फिर कुछ करेंगे फिर बैठ जाएंगे. दैट इज नॉट योगा. वंस यू टेक, फिनिश इट ऑफ. वंस यू टेक, फिनिश इट ऑफ. है तो उसी से वापस योग आया. योग कर्मसु कौशलम, क्रिया करने में कुशलता, वो भी योग है. तो ऐसा नहीं है आप आंख बंद के करोगे तो ही योग है. तुम्हारा किसी चीज में 100% पूरा एंड प्रोडक्ट तक संपूर्ण काम करना, दैट इज योगा. तो एक तरीके से सभी महिलाएं योगी है, सभी पुरुष भी योगी है. वॉट एवर हम जो भी काम करते हैं उसको हमारा अप्रोच जो है वो देखना है कि 100%. तब उद्यमो भैरवा अपने आप एस्टेब्लिश हो गया हमारे अंदर. ये कोई अलग से सूत्र नहीं है. 100%, बी 100%, वॉट एवर यू डू. तो एक सुंदर और भी चीज गुरुदेव बोलते हैं, जिसको करना है उसको 100% करके मुक्त हो जाओ, जिसको नहीं करना है उसको छोड़ के मुक्त हो जाओ, शांत हो जाओ. दोनों तरफ से एक ही चीज होती है, शांत होना. करना है उसको करके शांत होते हैं, क्योंकि वरना वो अंदर एक एंजाइटी रहती है, मेरा ये काम बाकी, मेरा काम बाकी. डू इट, फिनिश इट आउट एंड देन सिट. बट व्हेन यू सिट 100%, राइट. जब वो बैठना है तब सारा छोड़ दिया 100%. अब जो होना है हो, अब उठेंगे नहीं.
करना है वो करके शांत होना है, छोड़ना है उसको छोड़ के शांत होना है। हमारा इन बिटवीन रहता है। जब करते हैं तो मुझे साधना करने जाना है चाहते तो वो 100% नहीं करते, और जब साधना करते वो करना है, वो करना करना है, उसको करके फिनिश करो, और छोड़ना है उसको छोड़ के बैठ जाओ, छोड़ो सब, राइट। तो उद्यमो भैरवा, भैरव का शक्ति है, शिव का शक्ति है, वो कुछ बाकी नहीं रखता है, और उस शक्ति का हमारे अंदर आविर्भाव कैसे होगा? बाय प्रैक्टिस, बाय पुटिंग 100% इन ईच स्मॉल जॉब वी डू। तब भैरव शक्ति को आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहती हूं एक दिन में हो जाए, नो, बट एटलीस्ट ऐसा मुझे but sometimes finishing and sitting seems not possible, but sometimes only ना, most of the time you can do। देखो हम कितना अटक जाते हैं, एक दरवाजा कूदने के लिए हमेशा तैयार रखते हैं, बट समटाइम्स हाँ, बड़ा देखो ना, ग्लास आधा खाली आधा भरा तो है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलता है ना टाइम। देखो हम सबको पता है कैसे प्रायोरिटाइज चीज करना, वो सिखाने का जरूरत नहीं है ना। अगर वो भी नहीं आता है तो वो भी सीख लें हम, वो भी करके शांत हो जाओ। और कभी कभार नहीं हुआ 19-20, डजंट मैटर, कभी जो हमारा कर्म योग है वो जीत जाता है, कभी हमको जो शांत रहना है वो जीत जाता है, हो सकता है ऐसा, इट हैपेंस। कभी भी मन को शांत, है ना। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही बताया ना गीता में कि लाभा लाभो जया जयो, दोनों में तो स्थिर हो जा, लाभ मिले अलाभ मिले, जय माने तुम्हारी विक्ट्री हो, तुम्हारी विक्ट्री ना भी हो, कोई दिन ऐसा होगा आपको टाइम नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, केवल सुदर्शन क्रिया करने का टाइम मिला 30 मिनट्स, 3 स्टेज प्राणायाम भस्त्रिका ओंकार, फाइन। कोई दिन बहुत सारा टाइम मिला, ओ संयम करो, ये करो वो करो, बहुत सारा करो, इसमें भी सम में आ जाना। सो एवरी स्टेप, ये सारे सूत्र ऐसा है कि हमको छोड़ते नहीं है। तुम कितना भी लॉजिक लगा दो, अपना जितना भी लॉजिकल माइंड लेफ्ट ब्रेन लगाने लगा दो, उसके लिए और एक सूत्र है ना। भगवान हमसे बहुत ज्यादा शाना है, क्योंकि उसने जो प्रोडक्ट बनाई उसको पता है बहुत शानी प्रोडक्ट है, मुझे ही अपना ज्ञान वापस देगी, इसलिए तो इतना सारा सूत्र। मैंने मुझे तो लगता है, मैं हमेशा कहती हूँ भगवान के पीछे जो गोल गोल है ना, मंदिर में जाते हैं ऐसे गोल गोल घूमता है, बताते हैं ना सब भगवान के, ऐसा नहीं, उसका जो स्मॉल ब्रेन है ना वो चकरा गया है मनुष्य को बना के, कि मैंने क्या बना दिया, इतना सारा ज्ञान, इतना सारा सूत्र, है ना। हर एक बार हमारा एक प्रश्न होता है, नहीं मैं अपने में ऐसा सोचती हूँ हमेशा कि ऑलवेज थिंक अबाउट सॉल्यूशन। प्रश्न तो है ही, एनीवे है कि नहीं, है ना। तो थिंक अबाउट सॉल्यूशन, इस परिस्थिति में कैसे निकले, देन ओनली वी कैन फाइंड solace, peace, whatever you say। और कभी बाहर का नहीं भी हुआ, ये भी उदाहरण गुरुदेव देते हैं, कभी ऐसा रह गया घर, छोड़ो, ऐसे में भी बैठने का प्रयत्न करो, कैसा जो मैसी है उसमें भी मैं शांत रह सकता हूं, क्योंकि एक परफेक्शन का भूत भी हमारे अंदर होता है, सारा कुछ 100% करके ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। बाहर का परफेक्शन 100% है, अंदर का टोटल इनपरफेक्शन है, वो भी काम का नहीं है। सो बैलेंस 70% हो गया, ओके, 30% बाद में भी हो सकता है। अभी मेरा इनपरफेक्शन अंदर बढ़ गया, इसको पहले मैं परफेक्शन में लाऊं। दिस इज प्रायोरिटाइजिंग, एवरी मोमेंट वी हैव टू प्रायोरिटाइज, दिस इज ऑल्सो वन सूत्र, एवरी मोमेंट वी हैव टू पुट अवर 100%,
और साथ में बैलेंस भी रखना है, हुआ तो भी खुश, नहीं हुआ तो भी खुश। तो ज्ञान को एक विशाल दृष्टिकोण से साथ में जीना है, माने सभी सूत्र साथ में अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके ठहराव आ सकता है। सो सीक्रेट इज, कहते हैं कि जो अकर्मण्यता वाली बात करते हैं उसके बारे में गुरुदेव कहते हैं, अरे कुछ करने की सब गुरुदेव आपकी मर्जी से होता है सब। तो बोले जो करता है वही भुगता है, फिर गुरुदेव ही भुगतेंगे, ऐसा तो नहीं है। अच्छा हुआ तो हमने किया, बुरा हो तो फिर गुरुदेव भोगेंगे ना, या भगवान भोगेगा? नहीं। अरे जो बुरा हो मेरे साथ ऐसा हो तो उससे भोगेगा, सब तो भगवान कर रहा है, तुम करता भी नहीं हो तो तुम भोगता भी नहीं हो। सो हम लोग जो सुविधा से ज्ञान को इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक चमाट है ये सूत्र। एटलीस्ट बी लॉयल टू योर सेल्फ। दुनिया नहीं, दुनिया को लॉयल होंगे नहीं होंगे छोड़ो, बी लॉयल टू योर सेल्फ। तो आगे गुरुदेव कहते प्रयत्न भी भगवान है, तुम जो प्रयत्न डाल रहे हो वो भी तो भगवान है, भगवान ही आपसे वो प्रयत्न करवाता है और भगवान ही कर रहा है। तो कहते आपके अंदर जो भगवान बैठा है, जो प्रयत्न करना चाहता है, उसको करने दो, उसको रोको नहीं, अकर्मण्यता के ज्ञान से उसको रोको नहीं, प्रकट होने दो उसको भी। भगवान स्थित शक्ति भी है और भगवान क्रिया शक्ति भी है, दोनों है। इट इज पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो। ऐसे बुत बन के बैठा नहीं, क्रियाशील भी है वो शक्ति हमारे अंदर, दोनों है। कभी ऐसे बैठना है और कभी काम करना, दोनों। आपके अंदर जो क्रिया शक्ति है प्रभु की ही शक्ति है। तो इसके आगे बहुत सुंदर एक सूत्र, तो सूत्र ही कहेंगे, गुरुदेव बहुत सुंदर सेंटेंस बोलते हैं, जीवन पूरा पूर्ण साक्षित्व और पूर्ण कर्तृत्व। जीवन में ये दोनों में भेद नहीं है, दोनों। पूर्ण साक्षित्व में भी आप समाधि में हो, पूर्ण कर्तृत्व में भी आप समाधि में हो, है ना। तो अर्जुन जब एक जगह पर रुक जाता है, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट, जैसे हमारे समटाइम्स ऐसा होता है, अभी मेरे सामने रिलेटिव खड़े हैं, है ना, इतना पुण्य मैं राजभोग के भी क्या करूंगा, इससे अच्छा तो मैं ऐसे ही संन्यास ले लूं, वट एवर। वेरी सेकेंड चैप्टर ऑफ गीता, तुरंत भगवान उसको कर्मयोग से जोड़ते हैं कि तू ऐसा समझता है तू मारेगा, ये सब ऑलरेडी मरे हुए हैं, माने वैल्यू सिस्टम मर गया था उनका, क्योंकि द्रौपदी के साथ इतना हुआ, तुम्हारे साथ इतना हो रहा है, फिर भी उनको समझ में नहीं आता है, सो मरे हुए हैं सब, अब उसको तो क्या मारेगा। लेकिन इस वक्त तेरा धनुष उठाना वो तुम्हारा कर्म है, इससे तू अगर भागेगा तो बहुत खराब नाम होगा तुम्हारा, तब तू वीर नहीं है, तब तू धर्म को नहीं देख रहा है, राइट। तो फिर उसको कहा कि कैसे, तो बोले कि तू बगैर ज्वर के युद्ध कर, मारना है इस तरह से नहीं कि गड़बड़ किया तो धर्म जो है वो ये नकारात्मकता को नष्ट कर देगा, इस भाव से। तो भगवान तो ऐसा होते तो वो तू बैठ आराम से, मैं सब देख लूंगा, तू आराम कर, तू ध्यान कर। कहीं पे भी गीता में बोला
वो भगवान के लिए जो युद्ध की भी जरूरत नहीं थी। तो को कितना भगवान माने सुपर शाणपण है, एकदम शाणा। एक को बोला चल तेरे को चाहिए क्या, तो बोले तुम्हारी सेना, खुद की सेना खुद के सामने युद्ध करने के लिए। माने एक स्तर पे यही है, भगवान ने हमको बुद्धि देके हम ही क्वेश्चन करते हैं भगवान को। सेम सेम भगवान ने खुद की सेना हमको दे दी, माने बुद्धि। फिर हम उनको ही क्वेश्चन करेंगे, ऐसा हो तो क्या करेंगे, ऐसा हो तो क्या करेंगे। और फिर बाद में भी देखो, हाईएस्ट लेवल ऑफ कंपैशन, लॉट्स ऑफ सूत्रस, लॉट ऑफ टॉक्स, इतना देने के बावजूद भी सत्संग में माइक लेके खड़े रहेंगे तो वहां भी उत्तर देंगे। हमारे पास, हमने इतना दिया, हमारे अंदर इतना कंपैशन है, बाहर के लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए भी। माने कई बार मुझे लगता है कि उद्दंडता की भी हाइट है, हम ये सोच ही नहीं रहे। अच्छा, क्रिया करके हम अपने आप को ऐसे सोचे बहुत ध्यानी योगी, बहुत सोबर लोग हैं। सॉरी, मुझे कभी नहीं लगा। The only thing coming to this life, the only thing we need to do is work on yourself. और उससे भी आगे एक टॉक में गुरुदेव बोल गए हैं, गिव डिवाइन अ चांस टू वर्क ऑन यू। गिव डिवाइन अ चांस, when divine will take chance to work on you, when you fully surrender. Gurudev, you told me what I should do, tell me what you want me to do. हमारा उल्टा है, उनको बोलते गुरुदेव इतना थोड़ा कर लेना, नहीं कोई बात नहीं, हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं, किसको बोलेंगे, उन्हीं को बोलेंगे। मैं मना नहीं कर रही, बिल्कुल बोलना है 100%, लेकिन एक लेवल पे नहीं होना चाहिए। देन इट शुड बी टू वे। अपना काम बताते तो सामने ये भी पूछो, व्हाट यू वांट मी टू डू। अब जब आप ऐसा बोलते हो ना, तब उसको खुला मैदान मिल जाता है आपके ऊपर काम करने के लिए। और क्या उसको, क्या आपका जीवन बदल, इतना ऐसे बदल जाता है। एक दृष्टि काफी है, उसको कुछ करना नहीं है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। बट ही हैज टू पास दैट एनर्जी। जो पात्रता होता है उसमें देने का मजा आता है ना। बगैर ऐसे कैसे देंगे। दोनों तरफ, दोनों रखो, तुम अपना बात भी रखो, साथ ये भी बोलो व्हाट यू वांट मी टू डू। और कभी कभी आपके मजे भी लेंगे फिर। यहां मैं एक छोटा सा स्टोरी अपना शेयर करूं क्या, है ना, क्योंकि उद्यमो भैरव के साथ जाएगा। जी जी दीदी। 97 I became teacher, so at that time only handful teachers थे, इंक्लूडिंग गुरुदेव। 25 फुल टाइम टीचर हम लोग ऐसे बोलते थे, गुरुदेव को भी टीचर कहते थे। 25 लोग ट्रैवल करते थे इंडिया में। सो एक था, हर एक स्टेट जाओ, स्टेट को डेवलप करो, बहुत सारे टीचर बनाओ, राइट, दैट वाज ओनली मिशन। अब जो गुरुदेव बोलते थे वो सब करते थे। अब ये करते करते नाउ 30th ईयर ऑफ माई टीचिंग इज गोइंग ऑन, 30 साल। लास्ट ईयर गुरुदेव के पास थी, तो मुझे एक कुछ डिपार्टमेंट में कुछ पद दिया, है ना, कर्मयोग डिपार्टमेंट अपने यहाँ है। तो बोले तुम नेशनल एग्जीक्यूटिव बोर्ड में तुम्हारा। मैंने कहा गुरुदेव क्या, बहुत हो गया, मैंने ये सब बहुत कर लिया। नहीं नहीं तुम करो। तो मैंने कहा सच बताऊं गुरुदेव, ये जो काम है
उसका ना मुझे कोई अनुभव है ना मैंने कभी किया है। तो बोले कोई बात नहीं, अभी कर ले, अभी अनुभव ले ले, राइट। सो इट वर्क्स ऑन ओनली रूरल इंडिया, राइट। मैंने कभी किया ही नहीं होगा। सो मैंने अपना पक्ष रख दिया कि मैंने किया नहीं। अगर आपको बहुत सारी एक्सपेक्टेशन मेरे से हैं तो मैं अपना बता दूं लिमिटेशन, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। कोई बात नहीं, अभी ले ले एक्सपीरियंस, है। फिर एक दो बार अपना पक्ष रख दिया, अरे नहीं गुरुदेव, अभी तो एसटी से सीट छोड़ा, अभी बहुत हुआ, अभी मुझे फोकस करना है कोर्स पे, ये वो अपना जो मन है रख दिया। वो भी इसलिए ताकि हमारा जो स्मॉल माइंड है वो निकल जाए। फिर भी उन्होंने एक ही चीज, नहीं तो कर लेगी, मैन मैनेजमेंट है, सिंपल कर लेगी। फिर मैंने कहा इतना बोलते हैं तो जरूर मेरा भी कुछ कर्म होगा इस क्षेत्र में काम करने का। देन आई एक्सेप्टेड इट। कुछ चीजें तुम्हारे से होने वाली है, राइट। तो 6 7 8 महीना काम किया। लास्ट दिसंबर मुझे अभी 3 स्टेट दिए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो लास्ट ईयर दिसंबर में मध्य प्रदेश की 53,000 विलेजेस के लिए एमओयू हुआ गवर्नमेंट के साथ, और गुजरात के लिए भी होने जा रहा है, और राजस्थान में होगा। सो यू नेवर नो, समटाइम्स ही वांट्स यू, है ना, वो गुरु एनर्जी फ्लो होने के लिए आपको केवल अवेलेबल रहना है। इसके लिए जो सिस्टम के लिए जो जरूरी, हम क्या है, हमको मुझे इतना समझ में आया है कि हम लोग है ना अपना आसपास एक दीवार बनाया और उसी में हम इतना कर पाएंगे, इतना है। अरे खुला छोड़ो, अपना बता दो कि भी हमको कोई अनुभव नहीं है, हमको आता नहीं है। और सही बात तो ये काम ही काम को सिखाता है। पहले दिन चाय बनाया था, कौन सी चाय आती थी हमको बनानी, राइट। सिंपल है, काम ही काम को सिखाता है। भूल होता है, एक्नोलेज कर लो कि भूल हो गया, अपने को आता नहीं है, नो एक्सपीरियंस, राइट। सो उनको खिलने देना, आई इतना एक कृपा ही रही। हमेशा यही बोला, व्हाट यू वांट मी टू डू, वेयर आई शुड गो। अभी हिमाचल चले जाओ, ओके जाके अब क्या करूं, उड़ीसा चले जाओ। उनको भी फ्रीडम लगता है, हमको भी फ्रीडम लगता है, वो एक अलग प्रकार का फ्रीडम है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं आप भी जाके, नो डाउट आप अपना सिटी नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन मन से तो छोड़ दे। हम मन से भी नहीं छोड़ते, फिर बोलते मुक्त होना, मुक्त क्या, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये सब प्रैक्टिकल करके देखना है, इट इज ऑल प्रैक्टिकल अप्लाइड नॉलेज, हाउ टू डू इट। चलो जाते, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं अच्छा कंफर्टेबल नहीं लगा, वापस आ जाएंगे बैग लेके, ये भी तो ऑप्शन है। बट नहीं, ये हम नहीं कर सकते, नहीं, गिव डिवाइन अ चांस, है ना। अच्छा, हम नहीं होगी तो नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, कोई दूसरा बोलेगा आई एम अवेलेबल, तो मेरी जगह कोई दूसरा ये एमओयू साइन करवा लेता, वो भी पता है। सो ये भी मन में ईगो नहीं पालना है, सी बिकॉज ऑफ मी। ये बहुत सारे सत्य, बहुत सारे लेयर्स थ्रू हमारे पास आता है, और वो हर एक लेयर को हमको देखना पड़ता है, ज्ञान से, कर्मयोग से, ध्यान से। फिर पास्ट अपन जानते नहीं है तो गुरुदेव बोले वो कर लो, क्योंकि वो कुछ तो करना होगा। अपने यहाँ एक साध्वी जी हैं, उन्होंने जब पास्ट लाइफ कराई और कुछ तो नाड़ी वगैरह दिखाते हैं, तो सब लोग यही बोले ज्योतिष वगैरह कि तुम्हें बुद्ध की जन्मभूमि में जाना है, बुद्ध के स्थली में जाना होगा फ्यूचर में। तो वो बोली, आज से 5 7 साल पहले, कौन सी बुद्ध की स्थली जाए, अपन तो यही है इंडिया में। हंसती थे ऐसे। फिर लास्ट टू लास्ट प्रीवियस ईयर
2 साल के लिए गुरुदेव ने उनको नेपाल भेजा। शी इज एडवांस कोर्स टीचर। तो बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी में उन्होंने 3 एडवांस कोर्स लिए, पूरे नेपाल में टोटल 75 कोर्स लिए। तो वी नेवर नो, इतनी सारे स्वामी साध्वीज की फोटोग्राफ गुरुदेव के पास ले, गुरुदेव ने 5 लोग निकाले, ये 5 जाओ, इसमें से 3 वापस आ गए, 2 ही बचे, 2 ही कर पाए। इतना कठिन था काम करना। तो हमको कई बार क्यों कहते, बोला हैप्पीनेस लो तो बस लो, ऑर्गेनाइज करो तो करो, रुको मत। अभी तो इतना सुविधा, ऑनलाइन एडवांस कोर्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ऑनलाइन ऑल्सो, अभी जैसे ऑनलाइन मीडियम है। सो नो एंड टू इट। गुरुदेव इतना सारा हमको अपॉर्चुनिटीज दिया है। मुझे लगता है यहाँ बहाना कितना भी कर लो, गुरुदेव के पक्ष से देखे तो बचने वाले नहीं हो, लेकिन गुरुदेव हमको खुला छोड़ते, खेलो थोड़ा और लेट लिया आओ और लेट लिया आओ, लेकिन करना तो यही है, बाद में करो, अभी करो। उद्यमो भैरवा, जब तक भैरव की शक्ति जागृत नहीं होती, जीवन में जीवंतता जागृत नहीं होती। रोज का जो काम करते हैं उसमें भैरव शक्ति है, लेकिन इट इज इन, आई वुड से 0.00000 सम परसेंटेज, दैट इज नॉट उद्यमो भैरवा। इतनी ही शक्ति से तो डे टू डे काम हो जाता है। पूरे जीवन का जो मैकेनिकल वर्क है वो भैरव की 0.000 कितना जीरो लगा दो, इसके बाद 1 लिखो, उतनी शक्ति से हो जाता है। इससे ज्यादा भैरव शक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे तो पुनरावर्तन है। एक बार ब्रश करना सीखा तो सारा दिन में पुनरावर्तन ही करते, रोज थोड़ी सीखते हैं। कैसे पहली बार ही अटेंशन देना पड़ता है कैसे ब्रश करते हैं। एक बार सब्जी छोकना आ गया तो फिर मैकेनिकल, फिर कहा उद्यम भैरव, देयर इज नो उद्यम, इट्स मैकेनिकल वर्क। सो जीवंतता चली जाती है। वैन गुरुदेव कहे ना, जीवन यांत्रिक बन गया तो वो ज्यूस नहीं, फिर उसी जीवन से हमको डिप्रेशन आता है। इसलिए उद्यमो भैरवा होना, उद्यमो भैरवा होने से एक एंथू बना रहता है, फील दैट एंथुजियाज्म, आज ये करते हैं, आज वो करते हैं। है ना? तो और वो करते करते, काम करते करते भी एक साक्षीपना होना कि मेरे से इतना करवाया गया, मेरे से इतना, तो वो भी योग हो गया। पूर्ण साक्षित्व, पूर्ण कर्म कर्तृत्व, दोनों योग। तो कोई भी कहे सक्सेस का मंत्र इस उद्यमो भैरवा। प्रयत्न के बगैर, जब भगवान खुद पृथ्वी पे आए उसको भी तो प्रयत्न डालना पड़ा, अभी भी डाल रहे, इतने सारे लोग को समझा रहे हैं, प्रयत्न डाल रहे हैं ना। मीटिंग सो मेनी पीपल, डिफरेंट डिफरेंट कोर्स डिजाइन करना, वो खुद कंडक्ट करना, कंटिन्यूअसली उद्यमो भैरवा, और कंटिन्यूअसली साक्षित्व भी है। तो ये सूत्र कर्मयोग बताता है, कर्मयोग का इंपॉर्टेंस, उद्यमो भैरवा। 100% हमको हैप्पीनेस कितना आसानी से बोल देते, पुट योर 100%। व्हाट इज 100%? भैरव शक्ति को जगाना है अपने अंदर। लेकिन अभी पहले पहले आया है, उसको ये बोलोगे तो बिल्कुल ऊपर जाएगा वाइड बॉल, है ना? ये भी बोलना नहीं, सॉरी कि हमको अच्छा लगा तुमने बोल दिया, नो। अगेन उसका सत्य अलग है, अभी वो बिगनर है, हमारा सत्य लाइफ का अलग है। एक संकल्प से आज इकट्ठे हुए, हमको ये सूत्र जानना है करके, तो
माइंड इज रेडी टू रिसीव, उसका माइंड नहीं है अभी। वो लाइफ का छोटा मोटा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है, पुट योर 100%। लेकिन अगेन आप इतना जान के जब पुट योर 100% बोलते हो तो आपके शब्दों में वो भैरव की ताकत आती है, इसलिए वो फलीभूत होता है। इसलिए बीइंग टीचर, बीइंग डिवोटी, सब नॉलेज बारी बारी पढ़ना जरूरी है, तब शब्द में ताकत आती है। क्योंकि जब आप बोलोगे वो कन्विक्शन के साथ बोलोगे, समझ लिया है सूत्र को, 100% माने भैरव का शक्ति है। क्यों नहीं होगा भाई, भगवान खुद अपना 100% रखेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर शक्ति के रूप में भी तो भगवान ही है, तो क्यों नहीं रिजल्ट मिलेगा। तो शिव सूत्र हो, गीता हो, नारद भक्ति सूत्र हो, पतंजलि योग सूत्र हो, all sutras, all knowledge is there to shape our life. मुझे इतना समझ में आ रहा है ना। सुपर, वेरी That's नाइस all. दीदी, वेरी नाइस। आज ऐसा लग रहा है एक पूरा डीएसएन सेशन जैसा हो गया। इट्स सो अमेजिंग टू हियर फ्रॉम यू। और मुझे बड़ा ये जो एक आपने बोला ना कि बड़ी सुविधा के लिए ज्ञान को यूज करते हैं, और एक जगह आपने और फ्लो किया कि बस क्रिया कर रहे हो, साधना कर रहे हो तो अपने आप को बड़ा, वो आप समझते हो आप ही सबसे बड़े हो, और फिर दूसरों को ऐसा समझना। तो इट वाज लाइक आई ओपनर फॉर मी। दैट वाज सच एन अमेजिंग लाइन फ्लोड थ्रू यू। ये दोनों मुझे बहुत सुंदर लगी, वेरी नाइस। यहाँ मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जब हम ऐसा इसको अन्यथा नहीं लेना, जैसे हम कई बार लोगों के वो सो एंड सो इज वेरी स्ट्रिक्ट, अच्छा सो एंड सो डीएसएन, नो, मुझे कभी कोई कोर्स डीएसएन लगा ही नहीं, मुझे डीएसएन भी डीएसएन नहीं लगा था, क्योंकि डीएसएन तो हमारे सामने ही डिजाइन हुआ। व्हेन यू आर डिसिप्लिन तुम्हें कोई स्ट्रिक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि सामने वालों को बोलने का मौका ही नहीं है। वो तब लगता है जब हमारा 19-20 हो, तब लगता है हाय राम करना पड़ेगा। When you are there every moment ready to shape your own life, nobody else dare to even say this is। और अगर बोल भी दिया, वो भी हो सकता है, गुरु तो गुरु ही है, तो वो अगर कहते तो प्रसाद है यार, इससे भी अच्छा हो सकता है। When he said तुम जाके काम करो इसमें, तो कुछ तो होगा मेरे लिए, वहां भी कुछ बास्केट पड़ी है मेरे लिए। बट कोई स्ट्रिक्ट नहीं लगा। कभी, बिकॉज आई वॉज मैंने रेडी टू टेक दैट। और गुरु की कृपा से बैकग्राउंड भी ऐसा मिला था मेरा। पूर्वाश्रम में आई एम अ भरतनाट्यम डांसर, 15-20 साल इतना कड़ी ट्रेनिंग में रहा, तो मुझे पद्म साधना तो एकदम फुसफुस हुई, इसको क्या है, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे ही कर लेते, इतना ज्यादा जिम्नास्टिक कर लिया बल नहीं। कहने का मतलब कि जब शरीर मन को तैयार नहीं करते, सामने वाला स्ट्रिक्ट ही लगेगा आपको, ज्ञान भी अखड़ेगा। क्यों अखड़ता है ज्ञान, और अखड़ना ही चाहिए, ज्ञान अखड़ना ही चाहिए, बिकॉज ये तो पूरा खरा सोना है भाई, कोई मिलावट नहीं है। ऐसा ही है। हाँ, ये टॉक में गुरुदेव एक बार बोलते हैं कि सूर्य अपने टाइम से आता है, अपने टाइम से जाता है, तुम्हारे कहने से आता है। ये तंत्र कौन चल रहा है, कोई बड़ी शक्ति चल रही है, वो शक्ति तुम्हें भी चला रही है। इसमें क्या ये नहीं करना, करना, डू इट आउट। जब आप सहज ले लेते हो बहन, आपको कोई चीज, अरे ये हाँ ये आसन ऐसे करना तो ऐसे ही करना, उसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। नौकासन तो नौकासन ही होता है, दूसरा होता है मत करो।
नहीं होता है, डोंट वरी, मत करो, बट नौकासन आपकी सुविधा से बदल नहीं सकता। ये जो एक है ना, इसको गुरुदेव कहते हैं ना, लेजर शार्प इंटेलेक्ट बनती है आपकी। आपको चीजों को क्या सही गलत तुरंत तुरंत अलग करना आना चाहिए। ये और ज्ञान का यही तो मकसद है, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड आए आपके अंदर, हम सुविधा से ना जिए, क्योंकि ये तो पैम्परिंग करने में तो हम जो अभी है वही रहेंगे। पप्पू ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसमें भी आपको मजा आता है, फाइन, वो अगली बात। लेकिन इस पाथ पे चढ़े हो, आपको सब सूत्र जानना भी है, ध्यान। ऐसा क्वेश्चन पेपर जिसमें ऑप्शन नहीं है, फिर भी भगवान ने बहुत सारे ऑप्शन दिए, नारद भक्ति सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, शिव सूत्र, गीता, अष्टावक्र गीता, वो बहुत सारे ऑप्शन, यू नेम इट एंड इट्स देयर, वेदास, पुराणास, आरण्यकस, बहुत सारा है, ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल। इतना सारा ऑप्शन है, और साथ में देखो तो कोई ऑप्शन भी नहीं है ऐसा। इफ यू हैव टू वॉक ऑन दिस पाथ, इट्स, गुरुदेव कहते हैं इट इज जस्ट वॉकिंग ऑन द एज ऑफ स्वॉर्ड एंड यू हैव टू बैलेंस, है ना। तो कभी ध्यान करना है, कभी कर्म में जुड़ना है, कभी ध्यान करते हैं, यू हैव टू बैलेंस। सुपर। और ये से कितना सुंदर समर्पण भी, जैसे मैं आपको सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, स्पेशली आपके लिए मैं बोल रही हूँ कि कितना समर्पण है आपका, कि ठीक है उन्होंने बोला है, अपना भी रख दिया, फिर जो बोला है वो बोला है, वो हो गया, कोई बास्केट होगी वहां पे भी। सो वो भी मन को बहुत शांत करता है। यस, इसको आई टेल यू अगेन, गुरुदेव कहते क्या समर्पण करेंगे, इट्स वेरी हैवी वर्ड, समर्पण, सेवा, ये सारे वर्ड से मैं बहुत दूर रहती हूँ। मैं एक चीज, माई मास्टर नोज मी मोर देन आई नो माई सेल्फ। सो मेरे लिए जो इष्ट है वही बोलेगा, सो तो मुझे करना ही है, देयर इज नो ऑप्शन अगेन। अगर मैं चाहती हूँ कि बेस्ट ऑफ द मैनर मेरा लाइफ शेप ले, तो वो जो कहता है मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझे पता नहीं है कि क्या फ्यूचर में आ रहा है। दैट इज वाई आई सेड यस। सुपर। उसमें भी हम जीत करते कि नहीं गुरुजी नहीं करना है, मैं नहीं करूंगी, तो बोलते ओके का फाइन, ओके एंजॉय, वो थोड़ी नाराज होते। लेकिन ऐसा लगेगा अरे कोई जन्म की कोई पास्ट लाइफ हो तो इसको खत्म करो भाई, इस फाइल को भी क्यों अधूरा छोड़ो। तो यू आर नॉट, आई टेल यू, हमारे पास समर्पण करने के लिए कुछ नहीं है। दीज आर ऑर वेरी बिग वर्ड्स, उसका कुछ है ना। अभी तो हम अपना जीवन को उल्टा कहते हुए तो सेल्फिश, स्वार्थी माने स्व अर्थी, मेरे जीवन का अर्थ कहां निकलता है, बाय डूइंग व्हाट, ये सीखने से, ये सुनने से, ये करने से, ये मानने से। जीवन में एक ही काम करना है, अगर इस लाइफ में आए हैं, वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने पर काम करेंगे तो बाहर अपने आप हो जाता है। बिकॉज यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इसमें है वही तो ब्रह्मांड में है, तो वो तो समझ में नहीं आता है। तो इसको देखो, इजी, अपने ऊपर वर्क करने ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि किसी को ढूंढना नहीं, हमको, हम खुद अवेलेबल है। वो तो जितना हम जितना जितना भी ज्ञान सुनेंगे, है ना, उतना आपको शब्द का कभी कोई मूल्य ही नहीं लगेगा। सोचो क्या है, क्या समर्पण करेंगे, क्या सेवा करेंगे। इतना सारा ज्ञान देके
एक्चुअली गुरुदेव हमारी सेवा कर रहे हैं, इज अदर वे राउंड। सोचो ये कुछ भी ज्ञान नहीं होता, आपने ना भक्ति सूत्र नहीं सुना होगा, आपने जो जो भी अभी तक सुना सीरीज, ये कुछ भी नहीं सुना होगा तो क्या होता, ये दिया ही नहीं होता तो तब लाइफ का क्वालिटी देखे, राइट? तो वी आर सो फॉर्चुनेट, ही हैज गिवन सो मच, है ना, टू मेक अवर लाइफ कंफर्टेबल, है ना। ये सब सूत्र से मेंटल कंफर्ट आती है, फिर ध्यान अच्छा होता है, स्वीकार बढ़ता है हमारा, राइट? यस, सो सुपर। मैं, गुरु के आगे तो हम कुछ भी नहीं है, आपको गुरुदेव की शब्द, उनकी वाणी सुनना है, बार बार सुनना है। थैंक यू विप्रा जी, ये इस बहाने में बहुत बिजी थी, बहुत कुछ और चल रहा था, अभी गुरुदेव का विजिट गया, एक हफ्ता ही गया, तो फिर अपने काम में लगे थे, तो उस बीच में ये आ गया, तो मैं वापस शिव सूत्र सुनना, मैंने चलो सुन लेते हैं क्या क्या, क्योंकि सुनते तो रहते हैं लेकिन फिर भी एक बार और अभ्यास हो जाता है, वापस हम अपनी चेतना को वापस जागृत कर सकते हैं, है ना। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much, Didi, for coming, for joining. Maybe if अगर किसी को कोई भी प्रश्न है, अगले 5 मिनट दीदी है, ले सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, 5 मिनट, हाँ हाँ जी, 5 मिनट है। अगर हमें कोई प्रश्न है, कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई डाउट है या कुछ शेयर ही करना हो कि शेयर करना हो तो भी कर सकते, तो भी कर सकते हैं। तो अगले 5 मिनट वी कैन टेक। यस ममता जी, आपने अनम्यूट किया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपको एक राज आज बताना ही पड़ेगा कि 25-26 साल पहले पहली बार मैंने आपको देखा था इंदौर में, शायद भोपाल, गुरुदेव को पहली बार दर्शन किया उनका भी। तब जो लगती थी वैसी ही आज आप लगती हो। उस टाइम मेरा बेटा 7-6 साल का था, आज तो 30 साल का हो गया है। सिर पे पट्टी थी और डरते डरते गुरुदेव का वो चरणामृत लेते शिव पूजा की थी गुरुदेव ने, रुद्र पूजा। तो हम सब लाइन में खड़े थे और वो डर रहा था, तो मैंने हाथ लंबाया उसका और डरते डरते उसने लिया, तो आपके सामने गुरुदेव ने देखा और आप दोनों हंसे। आज भी मुझे वो सीन याद है। आप आज भी वैसी हो सीन। थैंक यू फॉर कमिंग। आपके और गुरुदेव को के साथ में दर्शन हुए थे मुझे उस दिन। यस यस, आपने पूरा चैप्टर उधर संभाला हुआ था, इतनी छोटी सी तब से हो। बस यही बोलना। Thank you, Mamta ji. Anyone else who wants to share? जय गुरुदेव। Yes, Harshad. हाँ, जय गुरुदेव दीदी। आप बोले दीदी कि समर्पण करने वाले भी हम कौन होते हैं? हम बोलते हैं कि ये आपको गुरुजी हमने समर्पित किया, हम समर्पित करने वाले भी कौन होते हैं? वही करने वाला है ना, ऐसा मेरा प्रश्न है। हाँ, तो प्रश्न क्या है आपका? तो क्या हम उसका प्रश्न क्या है, समझ नहीं पाए, आप क्या बोलना चाहते हैं? हम बोलते हैं कि मैंने आपको ये समर्पित किया, वो समर्पित किया, गुरुजी को हम बोलते हैं। हम कौन होते हैं समर्पित करने वाले? यस यस, क्या बोलना हम है? या फिर भी देखो, हर एक सत्य को लेयर्स में देखना पड़ेगा। कुछ चीज हमें तनाव दे रही है तो गुरुदेव क्या कहते हैं? चिंता को यहाँ छोड़ दो, समर्पण कर दो, बोलते हैं। तो जब हम बोलते हैं गुरुदेव मेरी ये चिंता, मेरी प्रॉब्लम है, आपको समर्पण करती हूँ, तो आप मुक्त हो जाते हो, राइट? तो हर एक चीज हम लेयर्स में करते हैं। एक तो सही में कुछ समर्पण करने के लिए है नहीं, और दूसरा कि जब कोई चीज बोझा लगती है, हमारा ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, कहते गुरुदेव बस ये चिंता ले लो मेरा, और वो करने के बाद अच्छा भी लगता है, राइट? तो इसलिए गुरुदेव हमारा जो मेंटल पीस बना रहे, इसलिए सभी विधान रखे हैं, है ना। लेकिन तत्व की दृष्टि से देखें तो सही में
समर्पण करने जैसा हमारे पास कुछ है नहीं। और इससे भी आगे गुरुदेव कहते हैं अपनी पॉजिटिव, एडवांस कोर्स में कहते हैं ना, पॉजिटिव क्वालिटी भी समर्पित करो, नेगेटिव क्वालिटी भी समर्पित करो, है ना। नेगेटिव को अपने पास रखो नहीं, अरे नहीं, पॉजिटिव भी अपने पास, क्योंकि सकारात्मकता समर्पित नहीं होती है तो ईगो में परिणित होती है, नकारात्मकता समर्पित नहीं होती है ग्लानि में चले जाते हैं। दोनों समर्पित करो, है ना। सो दो लेवल पे तत्व की दृष्टि कुछ है नहीं ऐसा करने लायक, और ऐसे क्रियात्मक तौर पे ऐसा करते तो मन अच्छा रहता है। Very nice. Thank you, Didi. Who else wants to share? Yes. सवाल मुझे पूछना था, इतनी मोहित थी कि सवाल भूल गई। हम कर्म की जो बात करते हैं, कर्म फल तो भुगतना ही है, तो अगले जन्म में कुछ, पिछले जन्म में कुछ किया है और ये जन्म में हम भुगत रहे, तो वो इंसान को कैसे पता चलेगा कि ये मेरा ही कर्म है पिछले जन्म का? वो तो देख ही देता है को। हाँ, इसका उत्तर गुरुदेव ने बहुत सुंदर दिया है। गहनो कर्मणा गति, इसका ऑपरेशन मत करें कि अभी हम क्यों, क्योंकि पास्ट में क्या है, हाँ प्रोसेसेस सब हैं, पास्ट लाइफ प्रोसेस कर सकते हो आप, स्कैनिंग करवा सकते हो, सॉल्यूशन सब है ना, बट डोंट गो एंड डू डिसेक्शन। हम अपना कौन सा कर्म का फल भुगत रहे, क्यों जानना है, भुगत रहे, दैट इज फैक्ट ना, उसमें से बाहर कैसे निकली वो सोचे, है ना। एडवांस कोर्स है, एडवांस कोर्स करो, बहुत सारा हल्का हो जाए। सारे कोर्स में ये विधान तो है ही कि आपका बहुत सारा नलीफाई होता है, इतना सारा इंटेंस ध्यान करते हो, बहुत सारा नलीफाई हो जाता है, संयम करो, बस। तो सारे कोर्स में ये विधान है ही कि आपका सारा झड़ जाए, आपकी डिस्क खाली हो, ये विधान है ही, है ना। थैंक यू दीदी। हाँ ना, और गुरुदेव ये भी बोलते हैं, जैसे अर्जुन को बोला कृष्ण भगवान, ऐसे गुरुदेव ने बोला कि तुम तुम्हारे कर्म धो ही नहीं सकते, वो छोड़ दो मेरे पर, एकदम रिलैक्स कर दिए, वो भी बोल चुके हैं। बस तुम ये करो क्या, साधना 100%, सेवा 100%। अभी जैसे आज उद्यम भैरवा सुना है, इस तरह से सेवा करना, कंफर्टेबल नहीं, और सत्संग 100%, वॉट एवर यू डू 100%, बस इतना करो, बाकी सब मैं देख लूंगा, है ना। सो सिंपल नॉलेज को जीने का प्रयत्न करें, है ना। वेरी नाइस। गुरुदेव शिव सूत्र को कहते हैं पीएचडी का सिलेबस, बोले एक जगह पर कि पीएचडी का सिलेबस है ना। और ये सारी चीज तब तक अंदर, जब तक साधना पक्का नहीं है, अंदर घुसता नहीं है, ज्ञान भी अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होता है, वो अरे अखड़ता है, अरे तो गुरुदेव तो बोल सकते हैं, आपने कितना कर सकते हैं। फिर वापस हम अपना वो अकर्मणता वाला नॉलेज कि भाई अजगर करे न चाकरी, क्या हमसे तो क्या, भगवान ही करता है जो करता है। फिर वो हम रॉन्ग नॉलेज में चले जाते हैं, विपर्याय, रॉन्ग नॉलेज में जीना। स्मॉल लिटिल थिंग दैट इज, बट अच्छा हुआ आज इतने सारे लोग मिलके इतना अच्छा कुछ सुन रहे हैं, सो नाइस। जय गुरुदेव दीदी। ट्राई करते हैं दीदी, आज जब आपका ये सब सुन रहे थे ना, तो एक चीज और भी लगी कि जब कभी जीवन में मुश्किल परिस्थितियां आती है ना, तो हम उसको फेस करने की बजाय थोड़ा सा पीछे हटना चाहते हैं ना। तो आज ये उद्यम भैरवा वाला जो आपने समझाया, तो ये भी समझ में आया कि उसको एज ए चैलेंज लेना है कि पता नहीं लाइफ में ईश्वर क्या खिलाना चाहता है आपके अंदर, आपको पता नहीं। कर्म तो ऑब्वियसली कटेंगे, लेकिन वो आपको किस रूप में, कौन सी शक्ति आपको देना चाहता है। अभी आप सोचिए कि ये जो पिछले समय से जो मतलब इतना मुश्किल वक्त चल रहा था ना,
और अभी जस्ट संयम 1 कंप्लीट किया है, तो उस इतने पर्टिकुलर टाइमिंग में उन्होंने दिया कि जो अगर मैं उस समय मैं नहीं ले पाती, तो मुझे लग रहा था आगे मैं कर ही नहीं पाऊँगी। तो आज मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो चीज़ मुझे दी गई है ताकि मैं उसको करूँ, मैं ये जो भी समय है, जो भी कुछ है, मैं इसको अच्छे से निकाल के शायद ऐसा कुछ कर सकूँ। तो बहुत माइंड में बहुत क्लैरिटी आई, जो मन में एक प्रश्न रहता था ना, तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया पूरा सूत्र बहुत ही अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच। नो थैंक्स, सब गुरु का ही दिया हुआ है, वही मैंने शेयर किया, ठीक है ना? तो ठीक है विप्रा जी। जी दीदी, आपने थैंक्स तो बोलने के लिए मना किया है, पर फिर भी बहुत बड़े अच्छे से आपने ये क्लियर किया, और पता नहीं कहाँ-कहाँ मन ना फँस जाता है। जैसे मन का या तो बच्चा था, स्वभाव यही है। होता हाँ, है, वो होगा। और यही इसलिए तो इतने सारे सूत्र है, इसलिए हमने पहले कहा ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सूत्र है सब, समाधान है, समाधान है। जी ठीक है, दीदी। तो अपना जी, एनर्जी समाधान में लगाएं, जी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, सबका लव यू मंगल दीदी। हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना करते हैं। जी दीदी, कीप कमिंग। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव एवरीवन। जय गुरुदेव दीदी, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव दीदी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, दीदी थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी। All right, Jai Gurudev everyone. See you tomorrow. Bye bye.